योगी जी को वंदन, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासुमन जी को वंदन, प्रेक्षा साधना के लिए उपस्थित साधक साधिका, हर व्यक्ति का ध्यान करने का अपना अपना उद्देश्य होता है। अलग अलग पर्पस, अलग अलग लक्ष्य से व्यक्ति ध्यान करता है। कुछ व्यक्ति शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, कोई बीमार है या किसी को और कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए भी ध्यान करता है। बहुत सारे लोग अपने मानसिक समस्याओं से निजात पाने के लिए भी ध्यान करते हैं। बहुत सारे लोग भावात्मक समस्याओं से दूर होने के लिए, भावात्मक समस्याओं का समाधान पाने के लिए भी ध्यान करते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह की रीजन होते हैं। हम जिस उद्देश्य के साथ में करते हैं और कई बार वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वह ध्यान तो जोरदार है। लेकिन समझना, सिर्फ हमारा इतना ही उद्देश्य नहीं होता कि अगर बीमारी ठीक होगी तो वो ध्यान बहुत अच्छा हो गया, या आपकी कुछ समस्या सुलझ गई तो आपको लगता है कि यह बहुत बड़ी बात हो गई। ध्यान का, हमारी ध्यान की निष्पत्ति यह नहीं है। ध्यान की निष्पत्ति है, क्या है ध्यान की निष्पत्ति? जहां व्यक्ति स्वयं में लीन हो जाता है, जहां आत्मानुभूति हो जाती है, जहां संस्कारों का शोधन हो जाता है, जहां कर्म निर्जरा होती है, वहां पे समझ लेना कि ध्यान की निष्पत्ति हमें प्राप्त हो रही है। तो हम इन छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ में ध्यान से न जुड़े। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मुझे परम सत्य का अनुभव करना है, मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, मुझे कर्म की निर्जरा करनी, क्योंकि ध्यान में इतनी अद्भुत क्षमता है। और जितनी भी आत्माएं मोक्ष जाती हैं, मुक्त होती हैं, अंतिम ब्रह्मास्त्र कह दो, अंतिम साधन कह दो, वह ध्यान ही होता है कि जिसके द्वारा अथाग कर्मों की निर्जरा होती है। जब वीतराग बनते हैं तो मोहनीय कर्म क्षय होता है। केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो ज्ञानावन्य दर्शनावन्य अंतराय कर्म क्षय होता है। और ये कब? जब ध्यान की शुक्ल अवस्था आती है, शुक्ल ध्यान की अवस्था आती है, तब जाकर के कर्म क्षय होते हैं। चले, वह अवस्था हमारी कब आए नहीं कह सकते, लेकिन हम ध्यान के प्रयोग के द्वारा अपने आप को बदल सकते हैं, अपने भावों को बदल सकते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपने नेचर को बदल सकते हैं, और हम उस परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, हम परम सत्य को जान सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य भी ध्यान साधना करने का उत्कृष्ट लक्ष्य होना चाहिए। हमें छोटे छोटे लक्ष्य के साथ में ध्यान में उलझना नहीं है। तो आज हम अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ध्यान में कुछ ऐसी बाधाएं कह दे, स्पीड ब्रेकर कह दे, कि जो हमको ध्यान में उतरने नहीं देते। एक तो हमने मैत्री की अनुप्रेक्षा की थी कि जब तक हमारे भीतर प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना, किसी के प्रति क्रोध की भावना या इस तरह की अगर अशुभ भावना है तो हम ध्यान की गहराई में नहीं उतर सकते। दूसरी बात है भय। जब तक भय भीतर में रहता है तब तक ध्यान में नहीं उतर पाते। और सबके भीतर किसी न किसी रूप में भय है। भय भी कौन सा? कितनी तरह के भय हमने पाल रखे। दृश्य भय, अदृश्य भय, भविष्य की अनिष्ट आशंका का भय है नहीं, लेकिन हम अपने चिंतन से खड़ा कर लेते हैं, कर ले मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, अरे जो होना है वो होगा। लेकिन हम अभी सोचने लग जाते। ये भी एक क्या करे, फोबिया, एक फियर क्रिएट कर रहे हैं नहीं आपके सामने। एक तो होता है वास्तव में भय होता है, एक होता है काल्पनिक चिंतन से, चिंता से, सोच से हम भय क्रिएट कर देते हैं। चलो
जा रहे हैं और अचानक सामने कुत्ता आ गया तो क्या थोड़ा सा एक बार लगता है कि कहीं काट न ले। हालांकि ये भी हमारा एक चिंतन है, लेकिन फिर भी इस तरह के भय तो कई बार हमारे सामने क्रिएट हो जाते हैं या ऐसे भय आ जाते हैं, लेकिन जो हम सोच के क्रिएट करते हैं ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। परिस्थिति का सामना जैसे ही करते हैं तब तो देखना भय अपने आप चला जाता है, लेकिन हम जो चिंतन से जो भय खड़े करते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं और उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों में इतने अद्भुत अद्भुत अजीब तरीके के भय होते हैं। हम अहमदाबाद में थे तो शाहीन बाग में हमारा चातुर्मास था तेरापन भवन में, तो सामने एक सोसाइटी भावना सोसाइटी, वहां से एक बहन दर्शन करने के लिए आया करती थी। अब सिर्फ रोड क्रॉस करना कुछ नहीं, इधर भावना सोसाइटी रोड क्रॉस करती, इधर तेरापन भवन है, तो वह बहन अकेली नहीं आ सकती, कोई न कोई उसके साथ में होना चाहिए। रोड अगर क्रॉस करना है तो कोई न कोई साथ में चाहिए, चाहे भले 5 साल का बच्चा ही साथ में क्यों, कोई न कोई साथ में चाहिए। तो ऐसे उससे बातचीत की, उसको पूछा कि ऐसा क्यों, तो कहा कि महाराज मैंने बहुत एक भयंकर एक्सीडेंट देखा था, इसके कारण से मेरे दिमाग में सेट हो गया मैं अकेली रोड पार नहीं कर सकती। अभी क्या हो गया, एक भय चिंतन से हमने भय खड़ा किया। ऐसे बहुत सारे लोगों को ध्यान में भी भय लगता है कि मैं ध्यान में उतर गया वापस नहीं आया तो क्या होगा। हाँ, कई के लोगों को ऐसा लगता है या अंदर कुछ हो गया तो क्या होगा। इस फोबिया के कारण से व्यक्ति ध्यान की गहराई में नहीं उतरता। जब ध्यान में उतरते हैं ना बहुत अद्भुत अनुभूतियां होती है। ऐसा नहीं जो आप सोचोगे चाहोगे वैसे अनुभूति होगी ना, कई बार तो बहुत विचित्र अनुभूतियां होती हैं और उनसे घबरा करके व्यक्ति क्या करता है, ध्यान करना छोड़ देता है। लेकिन हमें ध्यान करना कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे हमारी शुद्धि होगी, संस्कारों का शोधन होगा, कर्म का शोधन होगा, आत्मा में परिवर्तन आएगा और जो सत्य है, क्या है, जो सत्य है उसको आप जानोगे, उसका अनुभव करोगे, उसको जीने की कोशिश करोगे। और उसके बाद जब ध्यान साधना में उतर गए फिर हमारे सामने क्या रहेगा, सत्य रहेगा। जो हमने खड़ा किया है, जो असत्य है, जो भ्रम की दुनिया है, उससे अपने आप निकल जाओगे। अब भ्रम की दुनिया छोड़ने में भी आपको मुश्किल हो रही है तो फिर तो ध्यान में कैसे उतरोगे। परंतु ध्यान रखना हमारे जीवन का एक लक्ष्य है कि हमें उस परम सत्य को जानना है, परम सत्य को पाना है, परम आनंद का अनुभव करना है। इसलिए हम ध्यान की गहराई में उतरने की कोशिश करते जाएंगे। तो ये जो भय है इस भय को हमें रिलीज करना है। बहुत तरह के भय हैं, हम अभी ध्यान में जब प्रयोग करेंगे तो उसमें पूर्ण समर्पण भाव के साथ में अपने आप को छोड़ देना है और उसमें भी हम श्वास का प्रयोग करेंगे। जब हम श्वास का प्रयोग करें भस्त्रिका, तेजी से हमें सिर्फ श्वास छोड़ना है और श्वास छोड़ने पर फोकस रहेगा। जब हम श्वास छोड़ेंगे जो हमारा भय का संस्कार बना हुआ है वो अपने आप उखड़ने लगेगा, वह जो नेगेटिविटी है वह अपने आप रेचन होती जाएगी, निकलती जाएगी। तो जब भी हम प्रयोग करेंगे श्वास छोड़ने का, उस समय अपने दोनों हाथों को ऐसे नाक के आगे रखना है या फिर अपने पास अगर रुमाल है तो रुमाल नाक के आगे रख लेंगे, बस आंख बंद रखने, आंख को नहीं खोलना है। आपके पास पड़ा है तो पहले से व्यवस्थित रख लीजिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे तो हम अभय की अनुप्रेक्षा के लिए तैयार होंगे। और इसमें आनंद केंद्र पर हम ये अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। कौन से केंद्र पे, ये जो हमारा छाती का मध्य जो गड्ढा सा है जिसको हम अनाहत चक्र भी कहते हैं, आनंद केंद्र भी कहते हैं, एकदम जो हमारा हृदय के जो पास में है, क्योंकि जैसे ही भय होता है तो क्या हृदय सिकुड़ जाता है। तो यह आनंद केंद्र पर हम अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे, जिसमें पिंक कलर गुलाबी रंग का भी हमें ध्यान करना। गुलाबी रंग क्या करता है, हमें अभय बनाता है। जैसे गुलाब का फूल कितना सुंदर लगता है खिलता हुआ, ऐसे ये जो गुलाबी रंग है ये हमें अभय बनाता है, फिर भय से मुक्त करता है। तो बस विशेष ध्यान रखना, शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, जबरदस्ती।
अगर आपको पोस्चर चेंज करना है, आपको अगर लगे कि भी पैर सो गए हैं तो पैर को फैलाना है, कुछ भी करना है, बस आराम से कर लीजिए, लेकिन आंख बंद रहेगी, इतना विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात, यदि विचार आ जाए तो आने दो, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। नींद की झपकी भी आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पूर्ण समर्पण भाव के साथ में हमें इस प्रयोग की गहराई में उतरना है। सभी अभय की अनुप्रेक्षा के लिए तैयार होंगे, सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ आकाश की ओर खुले हुए, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड गर्दन को सीधा रखें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, अरहम की धुन के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। पूरे ब्रह्मांड में अरहम की गूंज होगी, आसपास का वातावरण अरहममय बन जाएगा, वीतरागतामय पूरा वातावरण बनेगा। श्वास भरेंगे, अरहम 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 पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल
पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव न रहे। छोड़ दे पूरे शरीर को, पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक का हिस्सा, दोनों पैर शिथिल हो गए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक एक अवयव को देखते जाएं। सुझाव दें। दोनों पैर शिथिल हो गए। कमर से लेकर के गर्दन तक का भाग, पेट, हृदय, फेफड़े, पीठ का पूरा भाग शिथिल हो गया। शिथिल हो गया। दोनों हाथ, कंधे, पूरा गर्दन का भाग, गले का भाग, मुंह, मस्तक का पूरा हिस्सा, एक एक कोशिका, सेल्स शिथिल हो गई। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आते जाते श्वास का अनुभव, और भीतर गहरी गहरी उतरती जाएंगी। सिर्फ श्वास को देखना है। श्वास के स्पंदन का अनुभव मंत्र की चोट के साथ हम और भीतर उतरते जाएंगे। जैसे कुएं में बाल्टी उतरती जाती है, वैसे ही और अंतर जगत में उतरते जाएंगे। मंत्र की ध्वनि से एक छलांग अंतर जगत में प्रवेश होगा। चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली हरियाली है। हरे भरे वृक्ष हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। पक्षियों की चहचहाट, बादलों की गड़गड़ाहट, रिमझिम
झेम झेम बारिश, ठंडी ठंडी हवा, प्रकृति का सुरम्य वातावरण, चारों तरफ गुलाब के फूल खिले हुए हैं, रोज फ्लावर्स, आगे पीछे दाएं बाएं, चारों तरफ गुलाब के फूल खिले हुए हैं। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है। श्वास के साथ गुलाबी रंग की अलौकिक दिव्य ऊर्जा भीतर उतरती जा रही है। मेरा रोआ रोआ गुलाबी रंग की अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भर गया है। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना। श्वास के साथ गुलाबी रंग की परमाणु, गुलाबी रंग की अलौकिक दिव्य ऊर्जा भीतर उतरती जा रही है। एक एक कोशिका गुलाबी रंग की अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भर गई है। अब अपने चित्त को आनंद केंद्र, छाती के मध्य जो गड्ढा है अनाहत चक्र पर, आनंद केंद्र पर अपने चित्त को केंद्रित करें। सिर्फ अनुभव, श्वास भरें और रोककर रखें। जैसे श्वास को रोकेंगे आनंद केंद्र पर स्पंदन, वाइब्रेशन होगी, उसका अनुभव करना है। मंत्र की ध्वनि के साथ आनंद केंद्र जागृत होगा, अनुभव करना है। वह स्पंदन, कंपन, प्रकंपन होंगे। श्वास भरेंगे और रोक कर रखना है। 3 श्वास का प्रयोग लेना है, रोक कर रखना है, जितनी देर रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। आनंद केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं। जो भी स्पंदन, कंपन, उसका अनुभव आनंद केंद्र सक्रिय हो गया है। गुलाबी रंग पूरा आनंद केंद्र, गुलाब का फूल खिल रहा है। स्पंदन का अनुभव गहरे 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 तक, पीछे तक, स्पाइनल कोड तक स्पंदन के अनुभव होंगे। चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा, पूरा आनंद केंद्र,
गुलाबी रंग की अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भर गया है। जब आनंद केंद्र सक्रिय हो जाता है, भय सदा सदा के लिए विलीन हो जाता है। व्यक्ति साधक अभय बन जाता है। किसी भी प्रकार का भय उसे भयभीत नहीं करता। भीतर से एक ही संकल्प, एक ही आवाज, अभय 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 अभय। पूरे संकल्प के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ में, रोए रोए से आपके भीतर से एक ही आवाज उठेगी, एक ही संकल्प गूंजेगा। सभी एक साथ इस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करना है। संकल्प करेंगे अनाहत चक्र से, आनंद केंद्र से ये दिव्य संकल्प गूंजेगा। रोए रोए से ये संकल्प उठेगा। एक साथ एक स्वर में संकल्प करेंगे, उच्चारण करेंगे, श्वास भरेंगे। अभय 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 अभय। सभी एक साथ उच्चारण करेंगे। जैसे हम उच्चारण संकल्प करते हैं, भय की ऊर्जा अपने आप डिलीट हो जाती है, अपने आप बह जाती है पूरी शक्ति के साथ। अभय 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 अभय। सारा भय बह गया है। भय का संस्कार छूट गया है। अनुप्रेक्षा का तीसरा चरण चिंतन। चिंतन के द्वारा चिंतन को बदला जाता है। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। कमजोर आदमी का कोई सहयोग नहीं करता, सब शक्तिशाली का सहयोग करते हैं। दुनिया में शक्ति की पूजा होती है। चिंतन के द्वारा हम भय को रिलीज करेंगे। भय भी एक प्रकार का चिंतन है। देखिए कौन सा भय आपको सताता है। भय के समय दो सिचुएशन होती है, या तो फाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं, या तो हम भाग जाते हैं या हम सामना करते हैं। जितना भागते हैं उतना भय पीछा करता है, और जैसे सामना करते हैं भय अपने आप चला जाता है। जैसे स्विच ऑन करते ही लाइट जलते ही अंधकार विलीन हो जाता है, ऐसे ही जब हम परिस्थिति का सामना करते हैं तो भय अपने आप चला जाता है। कहाँ है भय? कौन सा भय? अच्छा, किसी व्यक्ति का भय आपको लगता है? पशु पक्षियों का भय? देखिए कौन सा भय आपको सताता है। आज तक आपको कौन से भय ने भयभीत किया?
कैसी सिचुएशन में आप डरे हैं? अकेले रहने का भय, अंधकार का भय, भविष्य की अनिष्ट आशंका, कहीं कुछ हो गया तो, पानी का भय, अग्नि का भय, ऊंचाई का भय, स्टेज फियर, परीक्षा का भय, मैं कहीं बीमार हो गया तो, व्यापार में नुकसान हो गया तो। देखिए, जो भय आपको परेशान करता हुआ आपके सामने सिचुएशन है। अच्छा, कुत्ते से डर लगता है, आप जा रहे हैं, कुत्ता देखिए आपके सामने आ रहा है, भौंकते हुए आ रहा है, चुपचाप खड़े हो गए, सावधानी रखेंगे, चुपचाप खड़े हो गए। जैसे ही भागते हैं, कुत्ता भी आपके पीछे भागता है, खड़े हो गए, कुत्ता आपके नजदीक आ गया, वह भी खड़ा हो गया। देखिए, अब तो वो पूंछ हिला रहा है, अरे मैं तो फालतू ही डर रहा था। जो डरता है उसे ही कुत्ता काटता है। सांप का भय लगता है, अरे वह भी तो मेरे जैसा ही प्राणी है, सावधानी रखूंगा, चलिए साइड में हो जाए, कोई बात नहीं। सांप अपने आप चला जा रहा है। किसी व्यक्ति का भय आपको लगता है, वह व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वह भी तो मेरे जैसा इंसान है। हो सकता है उसको गुस्सा ज्यादा आता होगा, हो सकता है वह पैसे वाला होगा, हो सकता है उसके पास कोई विशेष पावर होगी, कोई बात नहीं, है तो मेरे जैसा ही। अच्छा, मैंने कह दिया, वो नाराज हो गया तो, अच्छा उसने कुछ कह दिया तो, कोई बात नहीं, शांति से अच्छे से अपनी बात कह दो। डरने की कहाँ जरूरत है? उस व्यक्ति से आराम से आप हंसते खेलते अच्छे से बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति भी आपकी बात को मान रहा है, सुन रहा है। डरने की कहाँ जरूरत है? अंधकार का भय लगता है, मैं अंडरग्राउंड में जा रहा हूं, अरे अंदर कुछ होगा तो, मैं क्यों किसी से डरूं? मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की, मेरे गुरु की, अध्यात्म की, धर्म की अलौकिक दिव्य ऊर्जा मेरे साथ में है। पंच परमेष्टि प्रभु की दिव्य ऊर्जा मेरे साथ में है, मेरे गुरु की अनंत ऊर्जा मेरे साथ में है, मेरी साधना की, अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा मेरे साथ में है। फिर मुझे कहां डरने की जरूरत है? मैं जा रहा हूं अकेला, जैसे स्विच ऑन किया, अरे कुछ नहीं, मैं तो फालतू डर रहा था। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से भी भय लगता है, पानी का भय, कोई बात नहीं, मैं चुपचाप जाकर के खड़ा हो गया। चिंतन कीजिए, क्या होगा? मैं क्यों डर रहा हूं इस पानी से? अग्नि का भय, ऊंचाई से भी डर लगता है, सावधानी रखिए, डरने की कहां जरूरत है? जो डरता है वह मरता है। चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा का, गुलाबी रंग की अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव, मैं सदा सदा के लिए अभय हो गया हूं। भविष्य की अनिष्ट आशंका, कहीं कुछ हो गया तब, जब होगा तब देखा जाएगा, मैं अभी क्यों डरूं? किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, अच्छा बेटा अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा, कोई बात नहीं, जो होगा देव गुरु धर्म की कृपा से सब मंगल ही मंगल होगा। अनहोनी कभी होती नहीं, होती कभी टलती नहीं, फिर मैं क्यों डरूं? जो होना होगा,
उसे मैं नहीं रोक सकता। जो हुआ उसे स्वीकार कर लो, जो परिस्थिति आई उसे स्वीकार करो, उसका सामना करो, उस परिस्थिति से निकल जाओ। मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगा, मैं हर परिस्थिति को फेस करूंगा, कैसे भी सिचुएशन आ जाए मुझे भागना नहीं है। चिंतन करो, इस समस्या से मैं कैसे निकल सकता हूं, समाधान खोजें, अपने आप निकल जाएंगे। हर समस्या का समाधान है। देखिए कौन सा भय आपके सामने है, उस भय से निकल गए। मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगा, मैं ध्यान की गहराई में उतरता जाऊंगा। ध्यान में कुछ नहीं होता, कहीं डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप रास्ता मार्ग प्रशस्त होता है। जो भी ध्यान में अनुभव होता है उसे स्वीकार करूंगा। मुझे परम सत्य को पाना है। मैं ध्यान की गहराई में उतरता जाऊंगा। हे मेरे दिव्य मन, अवचेतन मन, मुझे ध्यान में सहयोग करना, मुझे ध्यान के मार्ग पर वितरागता के मार्ग पर आगे बढ़ना है। अच्छा, ध्यान में उतरते ही दर्द होने लगता है, या आपके सामने अलग अलग तरह के दृश्य भी आते हैं, डरावने दृश्य भी आ सकते हैं। कोई बात नहीं, मेरे चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा का कवच है। भीतर के संस्कार उखड़ने लगते तो आपके भीतर बहुत अद्भुत तरह की हरकतें होने लगेगी। कोई बात नहीं, सारे कर्म संस्कार क्षीण हो रहे हैं। सदा सदा के लिए भय निकल गया है। मैं सदा सदा के लिए अभय हो गया हूं। मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगा, कैसी भी स्थिति क्यों ना आए। मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की, मेरे गुरु की, अध्यात्म की अलौकिक दिव्य ऊर्जा सदा मेरे साथ है। मैं सदा सदा के लिए अभय हो गया हूं, अभय हो गया हूं, अभय हो गया हूं। मृत्यु भी आए स्वागत है, जाना तो है। सहजता से मुझे शरीर को छोड़ना है। मृत्यु के अंतिम क्षण का मैं अनुभव करूंगा। मैं शरीर को छोड़ रहा हूं। मृत्यु से बड़ा भय तो क्या होगा। मेरा यह शरीर छूट गया है, इस देह से आत्मा निकल गई है, ये डेड बॉडी पड़ी है। सब कुछ यहां पे छूट गया है। इस चिता को जला रहे हैं, मैं देख रहा हूं। मृत्यु का भी स्वागत। भीतर एक ही संकल्प, एक ही गूंज उठेगी,
अभय 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 अभय। मैं अभय हूँ। सभी संकल्प करेंगे और ये संकल्प आपके सबकॉन्शियस माइंड तक, अवचेतन मन तक पहुंचेगा। मैं अभय हूँ। मैं अभय हूँ। मैं अभय हूँ। मैं सदा सदा के लिए अभय हो गया हूँ। अब मैं ध्यान की गहराई में भी उतर सकता हूँ। अब मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ। हाँ, सावधानी रखें, चिंतन करें, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। और जो भीतर में भय का संस्कार, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसे हम बाहर फेंकेंगे। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन करना है और आनंद के अंदर पर उसकी चोट होगी और उस आनंद के अंदर से, उस दिव्य ऊर्जा से भीतर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती जाएगी। जो भी भय बना हुआ है, सारा भय बाहर निकल जाएगा। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन करना, अपने आप को रोकना नहीं है। कुछ भी होता है, दर्द होता है तो होने दो, और कुछ लगता है तो लगने दो, लेकिन अब तो डरने की जरूरत ही नहीं है। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन, सिर्फ 3 मिनट का यह अद्भुत प्रयोग है जब हम सदा सदा के लिए भय से मुक्त हो जाते हैं। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन करेंगे, दोनों हाथों को नाक के आगे रखेंगे। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन 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 रेचन, और तेज और तेज और तेज और तेज। पूरी शक्ति को बटोर लो और एक गोल्डन चांस मिला है जब हम सदा सदा के लिए भय से मुक्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का भय भयभीत नहीं करता। पूरी शक्ति के श्वास का रेचन रेचन रेचन, आंख बंद रहेगी और अपने ओर से पूर्ण समर्पण भाव के साथ सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर, एक सामने गड्ढा सा है और सारी नेगेटिव एनर्जी उस गड्ढे में जा रही है, सारी एनर्जी उस पाताल में जा रही है, उस गड्ढे से पाताल में जा रही है, सारी नेगेटिव एनर्जी जा रही है जा रही है। सारा भय बह गया बह गया बह गया। पूरी शक्ति के साथ श्वास, पूरी शक्ति के साथ, बहुत शक्ति मेरे भीतर, और ये जितने भी भय की नेगेटिव ऊर्जा है, सारा भय बह गया बह गया। और तेज और तेज और तेज, बहुत शक्ति आपके भीतर, अभी तक अलौकिक दिव्य ऊर्जा आपके भीतर है। पूरी शक्ति के साथ और तेज श्वास का रेचन, सिर्फ श्वास के रेचन पर फोकस करना है, श्वास छोड़ने पर ध्यान रखना है। और तेज, रोकना नहीं अपने आप को, और तेज। अभी आपके पास 30 सेकंड और बचे हैं। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन कीजिए, श्वास को छोड़ते जाइए और भीतर का सारा भय का संस्कार निकल गया, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है। गड्ढा सा है और सारी नेगेटिव एनर्जी उसमें फ्लोट जा रही है और वो पाताल में चली गई है। उस गड्ढे को बंद कर दीजिए। लंबा श्वास लें, रोक के रखिए, धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। 3 श्वास का प्रयोग है, लेना है, रोक कर रखना है। मेरा आनंद के अंदर सक्रिय हो गया, मैं सदा सदा के लिए अभय हो गया। हे प्रभु गुरुदेव, आपकी अलौकिक दिव्य ऊर्जा सदा मेरे साथ रहेगी। मैं अध्यात्म ध्यान की गहराई में उतरता जाऊंगा। मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगा। मैं वीतराग प्रभु के मार्ग, बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, सन्मार्ग पर चलूंगा। फिर भी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो मैं उसका सामना करूंगा। मैं सदा सदा के लिए अभय हो गया हूं।
एक ही संकल्प, एक ही गूंज, अभय 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 मैं अभयम, मैं अभयम, मैं अभयम। 2-3 गहरे लंबे श्वास, अभय की अलौकिक दिव्य ऊर्जा का अनुभव। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अरहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवलपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। मैं अभयम, मैं अभयम, मैं अभयम। ओम शांति शांति शांति। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे आंखें खुलेंगी। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर सकते हैं। 2 मिनट का समय है। और जो पूर्व प्रयोग बताया था, हर रोज 3 बार 5-5 मिनट सहज श्वास का प्रयोग करना। श्वास दर्शन, श्वास को देखना है। इस प्रयोग को चालू रखना। अगर आपको गहराई में उतरना है, इस प्रयोग को चालू रखेंगे। हर रोज 5-5 मिनट, दिन में 3 बार श्वास दर्शन करना है। श्वास को देखना, सहज श्वास। बस आराम से बैठ गए, श्वास आ रही है, जा रही है, सिर्फ अनुभव। ना तो लंबा श्वास लेना, कुछ नहीं, सहज श्वास का अनुभव। पूरी जागरूकता, फुल अवेयरनेस के साथ श्वास दर्शन करना है। और दूसरा प्रयोग कौन सा बताया था? 3 मिनट क्या करना है? हाँ, श्वास को लेना है, रोकना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और रोकते समय संकल्प करना है, मैं ध्यान की गहराई में उतरता जाऊंगा। श्वास को रोक करके मन ही मन संकल्प करना है, रोए रोए से, मैं ध्यान की गहराई में उतरता जाऊंगा, मैं ध्यान की गहराई में उतरता जाऊंगा, मुझे ध्यान की गहराई में उतरना। इस तरह से संकल्प करते रहना। तो श्वास को रोक करके संकल्प करना। तो ये 3 मिनट का प्रयोग है। जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर रोकना है, फिर श्वास को छोड़ना, फिर श्वास लिया, फिर रोका, फिर छोड़ दिया। ऐसे 3 मिनट का ये कुंभक के साथ में संकल्प का प्रयोग करना है। ध्यान में उतरने का संकल्प करना है। तो यह भी दिन में 3 बार आपको 3-3 मिनट कुंभक सहित
यह संकल्प का प्रयोग करना है। तो आप लोग लक्ष्य रखना कि हम ध्यान के उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो परम लक्ष्य माना जाता है। और कोई जिज्ञासा? कुंभक मतलब श्वास को रोकना। श्वास भरा, फिर आपने रोका, जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर रोकना, उसको बोलते हैं कुंभक। फिर धीरे 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 श्वास को छोड़ दीजिए और